ओम गण गणपति नमः। ओम गणेशाय नमः। जैसे कि हमारे गणपति बाप्पा को, हमारे गणेश भगवान को सभी देवी देवताओं का वरदान मिला हुआ है। ब्रह्मा जी, चाहे शिव जी, चाहे कृष्ण जी, सभी भगवानों का, सभी देवी देवताओं का वरदान मिला हुआ है। और उनको एक विशेष वरदान ये है, जो कि हम सबको भी पता है, कि सभी शुभ कार्यों के पहले उनका नाम लिया जाएगा। चाहे वो कोई भी कार्य हो, इनका नाम अव्वल लिया जाएगा और हर शुभ कार्य की शुरुआत इनसे शुरू होगी और वो कार्य सफल भी होगा। एक समय की बात है, एक बार विष्णु भगवान का विवाह होने जा रहा था। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता से विवाह करने वाले थे। उन्होंने अपने विवाह में सभी देवी देवताओं, चाहे वो आकाश लोक के हो, पाताल लोक के हो, कहाँ के भी देवी देवताओं, सभी संत मंडल, सभी मंडलेश्वर, बड़े बड़े संत, पूज्य संत, बहुत से लोग आए। उस विवाह में सभी देवता आए, पर वो सिर्फ एक को बुलाना भूल गए। वो थे गणपति। उन्होंने गणपति बाप्पा को न्योता नहीं भेजा। उन्होंने शिव जी को न्योता भेजा था, पर गणपति बाप्पा को न्योता नहीं भेजा। तो जैसे ही विष्णु भगवान की बारात निकलने वाली थी, उस बारात में सभी एक ही चिंतन कर रहे थे। सभी देवी देवता अपने आप से यही बात कर रहे थे कि गणपति भगवान किधर है। सभी दिख रहे हैं, पर देवों के देव गणपति नहीं दिख रहे। आपस में बात करते हुए विष्णु भगवान ने सुन लिया और फिर विष्णु भगवान ने उनको कारण पूछा कि क्या हुआ, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम सभी देवी देवता एक की बात कर रहे हो, किसकी? तो ये चिंता व्यक्त करते हुए देवताओं ने विष्णु भगवान को बताया कि हमें गणपति नहीं दिख रहे और गणपति बाप्पा किधर है, आपने उनको न्योता भेजा है कि नहीं? तो विष्णु भगवान ने यह कह दिया कि मैंने उनको न्योता नहीं भेजा, मैंने उनके पिताश्री शिव जी को न्योता भेजा है। अगर वो आए तो आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वैसे भी गणेश आता है तो फिर उसे भोजन की पड़ी रहती है, वो भोजन ज़्यादा खाता है। इससे अच्छा अगर आए या ना आए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखते हुए सभी देवता चुप हो गए और बारात जाने की तैयारी होने लगी। पर उनमें से एक देवता ऐसे है जो हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा लगा देते। वो देवता का नाम नारद मुनि। वो नारद मुनि यहाँ से बात सुन के वो गणेश भगवान के पास चले गए, कैलाश पर्वत चले गए। वहाँ पे गणेश भगवान बैठे थे, अपने आसन पे विराजमान थे। तो वहाँ पे पूरी मूषक सेना भी थी। गणेश भगवान के पास वो जाके कहते हैं कि गणपति, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? वहाँ पे विष्णु भगवान का विवाह हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? पर गणेश भगवान ने बोला, नहीं बुलाया सो मैं क्या करूँ, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। तो नारायण भगवान ने बोला, तुम चलो, आप चलो तो उनका कार्य भी सिद्ध होगा, आप चलिए। गणपति भगवान ने बोला, मुझे न्योता नहीं आया है, मेरे पिताश्री को आया है, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो फिर नारद भगवान ने उनसे बहुत जिद की कि मैं भी नहीं जाऊँगा, आप चलो। तो गणपति भगवान उनकी जिद के सामने नहीं रह पाए, तो वो भी उनके साथ चल पड़े। पूरी मूषक की सेना के साथ वो चल पड़े। वहाँ पे जैसे ही उनकी विष्णु भगवान से मुलाकात हुई, तो विष्णु भगवान ने उनको कहा कि गणपति, आप भारत में नहीं चलिए, बोलिए एक देवी देवता यहाँ पे भी होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठकर इस महल की रखवाली कीजिए,
इस लोक की रखवाली कीजिए। आप यहाँ दरवाजे पे बैठ जाइए, आप भारत में नहीं चल पाओगे। वैसे भी आपका ये मूषक आपको धीरे धीरे ले जाएगा और हमारी बालक जल्दी जल्दी चलेगी, इसलिए आप इधर ही बैठिए। तो ये सुनकर गणेश भगवान को बुरा लगा कि उनको पूरी भारत के सामने इतने सारे महामंडलेश्वर है, संत जन है, उनके सामने ये अपमानित कर रहे हैं। तो ये सुनकर उनकी आज्ञा का पालन कर कर गणेश भगवान भी दरवाजे पर बैठ गए। पर उनमें से नारद भगवान भी गणेश भगवान जी के साथ ही बैठ गए तब। और जैसे ही बैठे हुए थे ये दोनों, बारात आगे चली। तो नारद भगवान को एक सुझाव सूझा। उन्होंने गणपति भगवान को बोला कि गणपति, अभी तुम एक काम करो कि तुम अभी मूषक की सेना वहाँ पे भेज दो। वहाँ पे मूषक की सेना खड्डा खोद देगी। जैसे ही भारत आगे आगे चले तुम उसके आगे मूषक की सेना को भेज दो, वो खड्डा खोद देगी। गणपति भगवान ने यही किया। गणपति भगवान ने मूषक सेना को भेज दिया और मूषक सेना चल पड़ी। बहुत सारे चूहे थे, उन्होंने पूरा का पूरा रोड खोद दिया। ये विष्णु भगवान अपनी बारात पे आ रहे थे और इनका ध्यान नहीं गया किसी का भी, और वो पूरा रथ धंस गया। जिस रथ में विष्णु भगवान बैठे थे वो पूरा रथ धंस गया। तो ये देखकर सभी देवी देवताओं ने अपनी ताकत लगा ली, पर वो रथ निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि वो गणेश भगवान का प्रभाव था। ये देखकर विष्णु भगवान ने बोला, ये तो मूषक सेना है, गणेश भगवान को बुलाया जाए और सम्मानित करके बुलाया जाए। वो देव है, उन्हें सम्मानित करके यहाँ पे बुलाया जाए, वरना ये हमारा रथ ही नहीं निकलेगा, हम यहाँ पे अटके पड़े रहेंगे। गणपति भगवान को बुलाया गया, बड़े सम्मानित के साथ उन पे पुष्प बरसाए गए और सम्मान के साथ लाया गया। गणेश भगवान ने कोशिश की कि निकल जाए, पर उनकी कोशिश भी कुछ नाकामयाब सी थी। एक दो रथ तो निकल गए, पर जो पीछे के रथ थे वो सारे डसे हुए थे, तो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे एक काम करने वाला था जो रथ पहिए निकालता हो या रथ पहिए ठीक करता हो, तो वहाँ पे ही सामने खड़ा था। गणेश भगवान ने उसको बुलाया और कहा, ये ठीक कर सकते हो? तो उन्होंने पहले गणेश भगवान के पैर पड़े। पहले इतने सारे देवता खड़े थे, इतने सारे देवी देवता खड़े थे, संत मंडलेश्वर खड़े थे, पर उन्होंने पहले गणेश भगवान के पैर पड़े, उनका पूजन किया और फिर अपना कार्य शुरू किया। वहाँ पहिए पे भी उन्होंने गणेश भगवान का नाम लिया और फिर उन्होंने कार्य शुरू किया और वो पहिया ठस से निकल आया। वो पहिया निकल आया और फिर सभी देवी देवता खुश हुए। पर गणेश भगवान ने बोला, जब मैं नहीं निकाल सका तो फिर ये कैसे निकला? तो फिर आपने ये बात तो सुनी होगी कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा उनका नाम है। एक बार की बात है, राम भगवान ने जब ये देखा कि उनके नाम से ये पत्थर तैर रहे, तो राम भगवान ने एक पत्थर लिया, उस पर बिना राम लिखे ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया, पर वो पत्थर तैरा नहीं, वो तो डूब गया। फिर हनुमान भगवान ने बताया कि आपसे बड़ा आपका नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे ही उनका नाम काम कर गया और गणेश भगवान को सम्मानित करके भारत के साथ ले जाया गया। उन्हें पदार्थ खिलाए गए और उनका सम्मान किया गया। तो ऐसे है हमारे गणेश भगवान जी, जो इतने सम्मान के लायक है। और आप देखिए, जो कार्य में गणेश भगवान का नाम नहीं लिया गया, पहले गणेश भगवान का पूजन नहीं किया गया, वो कार्य कभी अच्छे से सिद्ध नहीं हो पाता। जैसे कि अभी विष्णु भगवान का विवाह, अभी वो बीच में उनके रथ धंस गए और वो कार्य खुद गणेश भगवान नहीं सिद्ध कर पा रहे थे। उनका नाम काम कर गया, उनकी पूजन काम करके गई, उस भक्त का प्रेम काम किया। भगत मेरे मुकुटमणि में भक्तन को दास,
इसलिए भगवान का भक्तों से विशेष प्रेम है, और भगत जो उनके नाम का स्मरण करते हैं, जो उनके नाम को बार बार रटते हैं, उनका पूजन करते हैं, वो सफल हो जाते हैं, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो बड़ी खुशी से वो बारात निकली, गणेश भगवान को पदार्थ व्यंजन खिलाए गए और उन्होंने बहुत खुश होकर अपने घर वापस लौटे। तो एक बार फिर से गणेश भगवान को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।